हालेलुया हो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी जी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और तुझे मुबारक कहता हूँ, ताकि तू ही सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। खुदावन, तू वादों के मुताबिक सच्चा और जिंदा अब्दी है। आज का दिन के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तूने रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी, और खुदावन तू अपने लोगों को संभालता है, हिफाजत करता है। खुदावन तू अपने लोगों को प्यार करता है। मेरी यही दुआ है कि हर एक जिंदगी को बहाल करना। आज मेरे अज़ीज़ों, आपको 32 रोज़ा मुबारक हो और खुदा आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलामे मुक़द्दस की तरफ देखते हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब है। उसकी 27 आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे। कलामे मुक़द्दस में यौम मरकूम है और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके पीछे रोती चिल्लाती थी और उसके पीछे पीछे चलती। यीशु ने उनकी तरफ मुड़कर फिरकर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए नहीं रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आए हैं जिनमें कई मुबारक हैं बांझ वो, और वो जिनका रहम जो ना, और वो शादियाँ जिनने दूध न पिलाया। उस वक़्त वो पहाड़ों से कहेंगे, ऐ पहाड़ों, हमें छिपा, हम पर गिरो और हमें छिपा लो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का जब ये वक़्त आया, यीशु मसीह के पीछे जो रोती चिल्लाती यरूशलेम की बेटियां, यीशु मसीह के साथ यरूशलेम के अंदर कितना सलूक कैसा किया गया। यीशु मसीह को जब यरूशलेम में पकड़ा तो उसे वो बेटियां देखकर गलियां भी गूंजती थी और बेटियां रोती और चिल्लाती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन बेटियों से कहा, ऐ बेटियों, मुझ पर नहीं रो, बल्कि अपने बच्चों पर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का यही खालूस था कि मैं तो एक हरा दरख्त हूँ, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा सलूक किया है, तो आप सूखा दरख्त हैं, सूखी डालियां हैं, आपके साथ क्या होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि खुदा ने अपने बेटे को
हमारे मुआफ़ी के लिए भेजा। और मेरे अज़ीज़ों, जो आज खुदा के कलाम पर तवज्जो, ख्याल या गौर या फिक्र नहीं करते, तो उसकी 30 आयत में, बल्कि 31 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो वक़्त आएगा जबकि हम आज खुदा के कलाम को नहीं सुनते और हमें मुसीबत आएगी और हम पहाड़ों को भी कहेंगे, क्या पहाड़ों हम पर गिरो, हमें मौत आए, लेकिन मौत नहीं आएगी। और फिर हम पहाड़ों को कहेंगे, क्या पहाड़ों हमें छिपा लो, ताकि हम बेशुमार दुख में हैं, परेशानी की हालत में हैं, और पहाड़ भी आपको नहीं छिपाएंगे। आज हमें खुदा की कलाम की ज़रूरत है, जो हमें छिपाने वाला है। वो कलाम खुदा के अंदर हमें फरमाता है, ताकि आज हम उसके हुक्मों पर गौर कर लीजिए। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर औलाद के लिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि औलाद जो है पेट का अजर है, औलाद जैसी मीरास है। और कलाम खुदा के अंदर जो मैं अभी हवाला देख रहा था, तो उसके अंदर लिखा है कि मुबारक वो जातियां हैं जिनने कभी किसी को दूध नहीं पिलाया। मेरे अज़ीज़ों, जो बांझ हैं उनके लिए खुदा की कलाम में यीशु मसीह क्या कह रहा है। यीशु मसीह इसलिए कह रहा है कि हर एक राहत के साथ ऐसा सलूक किया गया। और हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदावंद अपने लोगों को संभाल लेता है, हिफाजत करता है। तो जबकि खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता और हम कलाम खुदा की तरफ नहीं बढ़ते, तो फिर एक वक़्त आएगा और नशा और गुनाह और बुराई वो काम नहीं आएगी। मेरे अज़ीज़ों, मैं इससे पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ, एक खादम की। खादम जो बड़ा खुदा के साथ बातें करने वाला और अबलीस की सिरी को कुचलने वाला और अबलीस को दुख देने वाला, अबलीस को लहन तन करने वाला, वो खादम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में दाखिल होता है और दूसरा मुल्क छोड़ा तीसरे में दाखिल होता है। और जब तीसरे में दाखिल हुआ, तो एक बादशाह ने लिखकर दीवारों पे लिखा हुआ था कि जो मेरे घोड़े के साथ घोड़ा भिगाएगा, मैं उसे 5 लाख रुपया दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, जब शैतान को ये इल्म हो गया कि आज मुझे मौका मिला है, तो मैं क्या करूं, एक घोड़ा बनकर खूबसूरत घोड़ा बना और घास खाता खाता उनकी तरफ आया। और मेरे अज़ीज़ों, उस खादम ने देखा तो कहा कि अच्छा, घोड़े को पकड़ लिया। तो घोड़े को कहां से पकड़ा? उसकी गर्दन से। गर्दन से पकड़कर उसको बगल में ले लिया और बगल में लेकर अपने डेरे पर ले गया। और जब डेरे पे ले गया, उसको रस्सा बांध दिया और उसको कपड़ा मारा, खरकना किया, उसको चारा दिया। और सुबह का वक़्त हुआ तो मेरे अज़ीज़ों, उस खादम ने उसको कपड़ा शपड़ा मार कर तैयार किया और ऐलान हो गया कि अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में आ जाएं। और वो भी अपने घोड़े को लेकर मैदान में चला गया। और सबसे पहले देखता है तो वो घोड़ा बादशाह ने देखकर कहा कि ये घोड़ा मैंने जाने नहीं देना, ये घोड़ा मैंने खरीद लेना है। और जब लाइन में घोड़े लग गए
एक दो तीन की आवाज आई और सबसे पहले वो घोड़ा अपनी मंजिल पे। आज फिर वो वापस अपनी मंजिल पे। और जब बादशाह पैसे गिन कर दे रहा था और वो घोड़ा जीत गया और बादशाह पैसे गिन कर दे रहा, तो क्या हुआ? बादशाह ने कहा कि घोड़ा मुझे दे दे यार। खादिम ने कहा नहीं घोड़ा दूंगा, मैं तो एक बाल भी नहीं उसका दूंगा। और खादिम ने कहा, और बादशाह ने कहा, चुप कर गया। फिर थोड़ी देर बाद शैतान ने खादिम के कान में बात डाल दी, दिल में बात डाल दी कि घोड़ा भी आपसे ले लेगा, आपको मरवा भी देगा, पैसे भी रख लेगा और फिर कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो अब बेहतर यही है कि घोड़ा उसे दे दे। फिर बादशाह की कान में बात डाल दी, बादशाह सलामत घोड़ा मांगो उससे। और बादशाह ने घोड़ा मांग लिया और बादशाह को कहने लगा, बादशाह सलामत जी तो नहीं चाहता लेकिन आपकी बात को टाल नहीं सकता। बादशाह ने कहा ठीक है, कितने पैसे? उसने कहा 5 लाख मुझे शरत का दिया, 5 लाख घोड़े का दे दो। वो 10 लाख रुपया लेकर खिदमत करता करता वापिस आ रहा था। उन लोगों ने घोड़ा रात को लग बांधा और जब लग बांधा तो मेरे अजीजों वो घोड़े की जगह पे गधा। जब आवाज आई, एक नौकर जाकर कहने लगा, और घोड़े की जगह पे गधा बांधा हुआ है। एक ने कहा, दूसरे ने जगाया सबको और वो घोड़े की जगह पे गधा। और उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि घोड़े को छोड़ दो, आप सिक्योरिटी को मेरे पास से भेजो। सिक्योरिटी आई तो कहने लगा, जाओ उस खादिम को ढूंढ कर ले आओ। जब ढूंढ कर लेकर आए तो मेरे अजीजों मारते पीटते कूटते लेकर आ रहे थे। और जब खादिम को वो गधे के पास लाए तो खादिम ने कहा, ठहरो, मुझे गधे के साथ बात करने दो। और गधे के साथ जब बात की तो उसके कान के करीब अपने होंठ करके कहने लगा, अब इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर कर लीजिए। कल हमें भी ये बात कही जाएगी। उस वक्त कहा जाएगा कि तूने लानत की, नशे की लानत को खरीद लिया था। उस वक्त कहेगा तूने गुनाह की लानत को खरीद लिया। उस वक्त कहेगा कि तूने बुराई की लानत को खरीद लिया। मेरे अजीजों, शैतान जो है वो हमारे जिंदगी के अंदर काम करता है, लेकिन खुदा उस जब आएगा तो उस वक्त शैतान ने पीछे हट जाना है और इज्जत करवाने वाले को हमने छोड़ दिया। इज्जत खुदा की कलाम से है, इज्जत खुदा की मालकियत से है, इज्जत खुदा की रूह से है, इज्जत खुदा को नाम लेने से है, इज्जत खुदा की पाक असीम नाम के वसीला से है, जिसने आपको खलक किया है, इब्लीस ने खलक नहीं किया। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर बातें करें। वो न वक्त आए, वो वक्त को हम ना देखें कि जब पहाड़ों को कहें क्या पहाड़ों हम पर गिरो और हमें छिपा लो, और पहाड़ भी कहेंगे ऐ भिखारो हम तुझे नहीं छिपाते, हमारी हदूद से चले जाओ। और दीवारों के पास जाकर कहेंगे ऐ दीवारों मुझ पर गिरो और मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत नहीं आएगी, अज़ाब आएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा उनके लिए तैयार करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। यरूशलेम की बेटियां रोटी चरलाती हैं, यीशु को देखकर, यीशु को कोड़े बजते देखकर, यीशु को मसलूब होने के लिए पकड़ा गया और यीशु
यरूशलेम की गलियों से जा रहा था। आज हम भी अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी बरकत के लिए, आज के सारे जलाल के लिए, खुदावंतरी कलाम के लिए। प्यार की बड़ी पाक खुदा, आज का कलाम मेरे लिए और मेरी घराना, मेरी कलीसिया, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के हाकिम के लिए बाबा बीबी यीशु, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। अपनी पात्र को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी पात्र को नाजिल कर। ऐ बाप, तो अपने पाक फरिश्तों को भेज, तमाम कमजोरियां, गंदी तस्वीरें, शैतान की गलती, लानती वबा यीशु के नाम के वसीला जाए, और ये कलाम उन जिंदगियों के अंदर जो तेरे कलाम को सुने, ईमान लाएं, निजात पाएं और अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को मौत के हवाला नहीं, पहाड़ों को कहें क्या पहाड़ों हमें छिपा लो, बल्कि खुदा आपके साथ साथ दिन को बादल का सीतोन बनकर, रात को आग का सीतोन बनकर हिफाजत करने वाला है, जिसको हम हर वक्त देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कलामे खुदा की मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकते हैं। तेरा कलाम दाऊद फरमाता है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग ठहरे, और सारा जलाल यीशु तेरे नाम को मिले। दाऊद फरमाता है, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया, ताकि तेरे कलाम के खिलाफ कभी गुनाह ना करूं। जो नशे की लानत में है, खुदावंद उनकी जिंदगी को बदल दे। जो बुराई की लानत में है, यीशु उनकी जिंदगियों को बदल दे। जो बुरे मंसूबों की जिंदगियों के अंदर है, खुदावंद उनकी लानत को बदल दे। बाप आसमानी उनकी जिंदगियों के अंदर तेरी पात्र काम करे, और जिन जातियों का दूध नहीं पिलाया गया, खुदावंद उन बेटियों को बांट को खुदावंद तू बरकत दे, ताकि वो बेटियां जिंदगी के अंदर बहाली, ताजगी और खुशी के ऊंचे दिन देखें, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पात्र को भेज बाप आसमानी। हम तो सूखे हुए दरख्त हैं, लेकिन हरे दरख्त के साथ कैसा सलूक किया गया। खुदावंद तो अपने लोगों को बहाल करने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी, हमाकत वाले बदरू को तेरे नाम की वसीला डांटता हूँ, और यीशु नासरी तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। यीशु नासरी, उन जिंदगियों से वो हमाकत वाली बदरू खारिज हो जाए, मोहब्बत वाली रूह आबाद हो जाए, और यीशु तेरा जलाल जिंदगी के अंदर जाहिर हो, ताकि तू मोहब्बत है। खुदावंद उनकी दुआ बेवायदा है, उनका कलाम पढ़ना बेवायदा है, उनकी जिंदगी के अंदर नापाकी है, उनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद हमाकत तकब्बर गरूर है। खुदावंद तेरा कलाम जो फरमाता है, ऐसे लोगों को तो पसंद नहीं करता। खुदावंद तू उनकी जिंदगियों को बदल, खुदावंद तू उनके इरादों को बदल। खुदावंद तो मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा,
बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। जान देने तक वफादार हो, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ऐ खुदावन अपनी पाक रूह को भेज। इब्लीस के मंसूबों को फना करने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इब्लीस की चालाकियों को कुचलने वाले खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ। इब्लीस के मंसूबों को तर्क करने वाले खुदा, नशे की लानत को तर्क करने वाले खुदा, आज उन जिंदगियों को बदल दे, उनके रातों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे। वापस मानी तेरे कलाम में लिखा, जबकि तेरा बंदा हालेलुया दरोगा तेरे खादमों के पांव पर गिरा, खुदावन उनसे आकर कहने लगा, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा, तू तौबा कर, तेरा गिराना निजात पाएगा। वो अपने घर उनको ले गया और यहाँ पे जाकर पौलुस रसूल ने कलाम किया और उसके घराना ने तौबा कर ली। ऐ खुदावन, तो इसी तरह हर एक जिंदगी के लिए आसमान को खोल, आसमान के दरीचों को खोल। जिन घरानों के अंदर इब्लीस के मंसूबे हैं, इब्लीस की कवते हैं, इब्लीस की वबा है, लानती वबा है, नशे की वबा है, बुराई की वबा है, बुरे मंसूबों की वबा है, झूठ की वबा है, यीशु वो तेरे नाम के वसीला निकले और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। वो जिंदगियां बच जाएं, वो जिंदगियां तेरे ताबिया हो जाएं, वो जिंदगियां तुझे कबूल करें, वो जिंदगियां तेरी कलाम पर ईमान लाएं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, आज की कलाम के वसीला बरकत देना। वापस मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बीमारी की हालत में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। उन बांझ को तेरे मज़हब पर लाता हूँ, जिन बांझ के घर औलाद नहीं, जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे तमाम पासबानों पर, तमाम खादमों पर, एल्डर डीकन पर, साधकों पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। बाप आसमानी पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया पे खुदावन वो तेरे कलाम को बयान करें और तेरे कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। वापस मानी 2025 उनके लिए बरकत का बायस बने। तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम इबादत खानों पर तेरी बरकत हो, तेरे पाक कफरी से खेमदन हो। खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाए रखना। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी, मैं तेरे बंदा जमिंदर सिंह के लिए तेरे हाजुर मिन्नत करता हूँ। अपने बंदा जमिंदर सिंह को खुदावन तो आजाद कर, रहाई, निजात और जिंदगी बख्श दे, ताकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा कर सके। उसकी मिनिस्ट्री को कायम करना, बरकत देना, उसके बीवी और बच्चों के साथ रहना, बेटियों के साथ रहना, बेटों के साथ रहना। जो यीशु नासरी जो की बुनियाद है उसे फेल करना, ताकि खुदा बाप तेरे अजीम नाम को जलाल मिले। वापस मानी उसे आजाद करना और कर खुदावन खुदा वो मुकदमा खारिज करना, ताकि खुदावन तू जज की कलम के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करने की कुदरत रखता है
और उसके पील पर, उसके वकील पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग हो, ताकि तेरा उसका वकील खुदावन बड़ी दानाई के साथ हिकमत को जाहिर करे और बड़ी दुनाई के साथ तेरे अजीम नाम को जलाल दे और उस बेटी की जिंदगी को बदल, ताकि वो बेटी झूठ पर खाली बाकर सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावन जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। भाई साहब के साथ हो, उसके गुर्दों को वाश कर और खुदावन तो इसी तरह तमाम जिंदगियों को और खुदावन खुदा अपनी पनाह मिले। जो बीमारी की हालत में है उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाती रहे। जो किसी लानत के नीचे हैं उनकी लानत जाती रहे। जो जोड़ की लानत के नीचे हैं वो जोड़ की लानत जाती रहे। जो बुरे मंसूबे जिनकी जिंदगियों के अंदर हैं वो यीशु तेरे नाम के वसीला जाते रहें और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।